पीपल, मैं हूँ आयुष कुमार और आज डेट है 10 मार्च 2022 और ये मेरा सेकंड वीडियो है। तो आज हम बात करने वाले हैं डेटा एंड एनालिटिक्स फील्ड के बारे में। तो शुरू करते हैं। तो आप जो सुनते हैं डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स, डेटा इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, तो ये क्या है और ये लोग क्या करते हैं? तो बेसिकली डेटा एनालिटिक्स और डेटा साइंस ये बहुत पहले का कॉन्सेप्ट है। जस्ट कि नाउअडेज इसे डिजिटलाइज कर दिया गया है। सो इफ़ इट इज़ डिजिटलाइज देन जो इनसाइट्स हैं, जो इसमें से निकालने हैं, जो इस डेटा के स्टोरी जो बता रही है, वो पिक करना इजी हो गया है। और उसके बाद फिर कुछ प्रोग्रामिंग और डिजिटल ये एल्गोरिदम यूज़ करके पास्ट में क्या हुआ है उससे आप फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ये आप डे टू डे लाइफ में हमेशा ही देख सकते हैं कि बादल आए हैं, बादल जब आते हैं, घने बादल आते हैं तो बारिश होती है। तो ये बेसिकली दिस टाइप ऑफ प्रेडिक्शन है। मैंने बहुत वेग में बताया। सो क्या क्या है इसमें, मतलब कौन कौन से लोग डेटा में। तो फर्स्ट तो पहला पार्ट है जो डेटा गैदरिंग और मेंटेनेंस का काम है, एंड देन तो उसका स्ट्रक्चर मेंटेन करना, इंफॉर्मेशन करना, तो ये काम करते हैं डेटा इंजीनियर्स एंड आर्किटेक्ट्स। आर्किटेक्ट्स बेसिकली क्लाउड आर्किटेक्ट्स होते हैं, जिनको क्लाउड का आर्किटेक्चर पता होता है, वो पूरा डेटा वेयरहाउस डिफाइन करते हैं। डेटा इंजीनियर्स बेसिकली फ्लैट फाइल्स और अदर RDMS से फाइल्स लेके डेटा ट्रांसफॉर्म करते हैं, देन दे मेंटेन स्ट्रक्चर डेटा। तो ये डेटा इंजीनियर आर्किटेक्ट है। उसके बाद आते हैं एनालिस्ट एंड scientists. These are the people. Analyst basically works on OLAP systems, online and analytical processings. तो वो क्या करते हैं, वो डेटा माइनिंग करते हैं। वो एक जो डेटा इंजीनियर ने एक डेटा वेयर हाउस बना के दे दिया, उसमें से वो डेटा पुल करेंगे, वो ट्रेंड्स देखेंगे, वो उसमें से फनल बनाएंगे कि कहाँ है। अगर वो मार्केटिंग का काम देख रहे हैं तो वो कन्वर्जन देखेंगे, और वो कुछ और कंपैरिजन कर रहे हैं, या फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी आजकल बहुत ज़्यादा ये डेटा पॉइंट्स का यूज़ होता है, तो वहाँ भी डेटा एनालिस्ट लगते हैं। सो ये डेटा एनालिस्ट का काम हो गया। इसके बाद आते हैं डेटा साइंटिस्ट। डेटा साइंटिस्ट बेसिकली जो एल्गोरिदम, नेटवर्क लेयर्स, मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स और डेटा साइंस एल्गोरिदम्स यूज़ करते हैं फॉर प्रिडिक्शन, फॉर ट्रेंड मॉनिटरिंग, फॉर अदर सॉर्ट्स ऑफ वर्क। तो बहुत सारे काम होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो डेटा के फील्ड में अभी हो रही है। और ये इतना हाइप्ड क्यों है? क्योंकि ये अभी रिजल्ट दे रहा है। क्योंकि कंपनीज जो पहले सिर्फ ऑडिटिंग के लिए डेटा यूज़ करती थी या फिर परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग के लिए करती थी, अब वो प्रिडिक्शन के लिए कर रही है, वो स्ट्रैटेजी फॉर्मेशन के लिए कर रही है। मान लीजिए कोई एक कंपनी है, तो उन्होंने 1 साल अपना काम किया, दे ऑपरेटेड फॉर 1 ईयर सॉरी। सो 1 साल उन्होंने काम किया। कैसे काम करना है उन्होंने 1 साल पता चल गया, ठीक है। उनके पास एक डेटा एक्यूमुलेट हो गया कि हमने 1 साल में फॉर से ये प्रोडक्ट्स बेचे और इसका रिस्पॉन्स किस किस जगह पे क्या क्या हुआ। ये काम उन्होंने किया। तो अब डेटा एनालिस्ट क्या करेंगे नेक्स्ट ईयर, जो जो शॉर्ट कमिंग्स रह गई है उनके पिछले ईयर्स में कि ये प्रोडक्ट यहाँ नहीं चला तो क्यों नहीं चला, क्या क्या पसंद नहीं आया, वहाँ नहीं चलेगा, तो या तो वो शॉर्ट कमिंग्स हटाएंगे, नहीं तो वो क्या करेंगे, वो प्रोडक्ट को उस जगह के लिए वहाँ पे अपना जो कॉस्टिंग है वो घटा देंगे कि वो वहाँ पे प्रॉफिटेबल नहीं है। सो अल्टीमेटली या तो वो कॉस्ट घटा देंगे जिससे उनकी प्रॉफिट बढ़ जाएगी, और या फिर कोई शॉर्ट कमिंग्स है तो वो अवॉइड होगा। सो दिस इज वन वेग एग्जाम्पल ऑफ वॉट वाई इज डेटा फील्ड और डेटा साइंस एनालिटिक्स इज सो हाइप ना, क्योंकि प्रॉफिट है। सो एवरीथिंग इज ऑन प्रॉफिट। होप यू लाइक दिस वीडियो टू। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है पिछले वीडियो में। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, click the bell icon, and do let me know in comment section how do you like it. Thank you.